वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। भगवान को सामने देखते आंखों में आंसू आते हैं। लोगों ने पुष्प बरसाए, मैंने बाण बरसाए, लोगों ने पूजा के मंत्र बोले, मैंने आपको गालियां दे, रण क्षेत्र में रथ आगे ले चलो, पीछे लेके चलो, दाएं ले चलो, बाएं ले चलो, फिर भी आप जो है मेरे सामने अंतिम समय पर आ गए। गोविंद, विश्वास था मुझे, आपसे एक प्रश्न करना है मुझे कि सबको जो है अंतिम समय पर सरसया पर मैं सोया हूं, लोगों को तो बिस्तर मिलते हैं, कोई कुशासन लगाते हैं, कोई जो है तिल, कोई जो है तुलसी, कोई गोबर से लेपन करते हैं, मखमली गद्दे होते हैं, बिस्तर होते हैं, मेरे को क्यों जो है ये सरसया पर सोना पड़ा? दादाजी मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, देखा तो 100 जन्म तक कोई कर्म नहीं था जो है बाणों की सया पर सोना पड़े। उनका 151 जन्म देखो, और 151 जन्म जब देखा तो वहां पर जो है एक राजकुमार बगीचे में जाता था, फुलवारी में तितलियां बढ़ती थी, उनको पकड़ता था और पकड़ करके कांटे से पंख भेदन करता था, वो नीचे गिर जाती थी और गिरने के बाद फिर मर जाती थी। 101 जन्म पहले मैंने तितलियों के पंख भेदन किए कांटों से, और 101 जन्म बाद जो है मेरे शरीर पर बाणों के कांटे चुभ गए। दादाजी हंसने लग गए। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे? बोले पता चल गया मुझे, नहीं तो मैं बड़ा दुख हो रहा, पता चल गया मुझे कारण क्या है। बस अब दुख नहीं है, शरण तेरी मिल गई ठाकुर। और वहीं पर आंखों के मध्य से एक ज्योति और निकली और हमेशा के लिए भगवान में समा गई। भक्त वशल भगवान की। भीष्म दादा का प्रयाण स्थली, और जहां पर जो जल निकाला था अर्जुन ने, आज वैज्ञानिकों ने शोध करने पर पता चला कि हरिद्वार की गंगा में और उस गंगा में उस जल में समानता है। इसलिए कुरुक्षेत्र का जो स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया सूर्य ग्रहण पर। मेरे कन्हैया जो है परिकर परिजनों के साथ जो है वहां पहुंचे, लेकिन जैसे स्नान दान किया नजर पड़ी, उससे पहले नजर किसी तीर्थ में जाओ इतर ततर नहीं देखना चाहिए। तो ताई आई है, तो चाची आई है, तो भाभी आई है, तो भाई आया, इसी में उलझ जाओगे। तो इससे पहले जो है सीधे गए, अपना स्नान किया, अपना दान किया, अपना जो पूजन आदि करना हो तब मिलो किसी से। यही भगवान ने किया। इधर देखा तो उधर खड़ी ऐसे भागे। रुक्मिणी बोलती है कि मेरे को छोड़कर भाग रहे हो आप, क्या है? भगवान ने कहा आप तुम पीछे से आ जाओ। रुक्मिणी पीछे से गई, बोली ये जो लंबे से हैं मेरे बाबा नंद बाबा हैं, 100 वर्ष बाद मिल रहा हूँ आज। ये मेरी मैया यशोदा है, ये मनसुखा है, ये मधुमंगल है। सबका परिचय दिया। 4 महीने वहां रहे, 4 महीने के बाद द्वारिका आए, सबके बच्चे सबको खुशहाली दी। मैंने सुना गुरुपुत्र तू लाया है। मेरे 6 बच्चे जो चले गए काल के गाल में कंस ने डाल दिए, मैं चाहती हूँ वो आ जाए, मेरा दूध पिए। और भगवान पाताल से उनको लाते, माँ माँ कहते हैं, दूध पीते हैं, विमान में बैठ करके बैकुंठ चले जाते हैं। माँ बेटा बेटा बेटा, भगवान सामने आए, बोले माँ तो बोलती कि मेरे बच्चे मुझे चाहिए तो मैं दे देता, लेकिन तूने दूध पीने की बात करी। दूध जो है 8 बच्चों को तूने जन्म दिया, किसी ने नहीं पिया था, लेकिन मैंने दूध जूठा किया था। जो मेरा जूठा पी लेता है वो धरती पर नहीं रहता, मेरे से पहले मेरे लोक में पहुंच जाता है। अर्जुन ने कहा मेरा बेटा, वहां ले गए, ले दे तेरा अभिमन्यु है बेटा। अभिमन्यु बोले ठग मेरे नजदीक मत आना। बोले ठग मैं नहीं हूं, तुम हो। बोले मैं क्यों ठगूं? बोले तूने 7 बार मुझे जो है बेटा बन, मेरा बेटा बन करके मुझे छोड़ा, मैंने तो एक बार ही जो है तुझे ठगाया। भगवान को धक्का दिया, चलो चलो। बोले क्या मतलब? ले चलो अपने अभिमन्यु को। अरे मैं अभिमन्यु को एक बार वो मेरा बेटा बना, वो बोला तो 7 बार बन गया। ये जीव जो है कभी पुत्र तो कभी पिता, कभी माता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी जो है, इसलिए जो है दुर्लभो मानसो देह दिह नाम क्षण मंगल, कोई पता नहीं सा। इसमें जो है आपको तत्रापि दुर्लभो मन्यो वैकुंठम प्रिय दर्शनम, ये बड़ा सुंदर जो है श्लोक है भागवत के 11वें स्कंद का जो है 29वां श्लोक, अध्याय 2, बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा महाराज जी ये सब कुछ जो है इसमें आ गया। चलते चलते भगवान ने जो है अनेक लीलाएं करी, और आज वसुदेव जी के कक्ष में नारद जी को बुला करके भेज दिया। नारद जी को जो है देख करके वसुदेव जी ने आसन दिया और सांस लंबी ली। बोले ये लंबी सांस क्यों ली? बोले मुझे भ्रम हो रहा है, वही कृष्ण है कि दूसरा कृष्ण है जिसने जन्म लिया था तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम शंख चक्र गदा पद्म वाला। ये तो जो है तब से मैंने देखा ही नहीं ऐसा। और कोई कहता है कि धर्म होता है, कोई कहता है कि एक बीमारी होती है जो जन्म जन्मांतर से लगी होती है, लेकिन मेरी जो बुद्धि में बेचैनी है इसका कारण क्या हो सकता है? ये प्रश्न है।
इधर से जो है उनका यही प्रश्न जो है जनक जी ने 9 योगेश्वरों से किया था, और उसमें जो है हरि नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया था। क्या कहा था कि मन कुतचे भयम च्युतस्यो पादारविंदम, पादार भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने वाला कभी इन संख्याओं में नहीं पड़ता। संसार का चिंतन करने वाला रोगग्रस्त हो जाता है, और चिंतन परमात्मा का होता है तो ये चिंता से दूर, और शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, बुद्धि स्वस्थ। मन और बुद्धि स्वस्थ, पेट जिसका जो है विकार नहीं होता, पेट में मरीज बिल्कुल हल्का रहता है, उसको कोई परेशानी भी जल्दी नहीं होती है। तो इसलिए जो बुद्धि में किसी बुरी बात का भाव मानी बोझ नहीं होना चाहिए, मन में भी जो है किसी भटक चटक आदि के जो है ध्यान नहीं होना चाहिए, तो अपने आप ही आप स्वस्थ रहेंगे। पादाम मुझे पासन मत्र नित्यम, भगवान एक रोग जो है जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है, उसका नाम है आदि, और वो लगता है मन पर, और व्याधि लगती शरीर पर। शरीर पर कोई फोड़ा है, डॉक्टर साहब की शरण लेकर के शास्त्र के माध्यम से उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मन पे लगे हुए फोड़े को शास्त्र नहीं चाहिए, शास्त्र चाहिए। और वो मन के फोड़े, मन के रोग क्या हैं, उसको आदि क्यों बोला गया? बोले वो आदि से चले आए हैं। काम इस क्रोध इस क्यों हुए? रजोगुण समुद्भव जो दोष है। गीता जी के जो है 3 अध्याय के 7वें श्लोक की पहली कड़ी क्या बोले? काम एस क्रोध से रजोगुण समुद्भव, रजोगुण समुद्भव जो दोष है लगे इस पर, कैसे मिटेंगे? बोले इसके लिए जो है पादाम्बजोपासन यत्र नित्यम, वहीं पर जो है इसका चिन्ह क्या है, लगा क्यों? बोले असत आत्मा भावात, नाशवान वस्तु से जब प्रेम करोगे तो ये मन का रोग लगता है, लोभ भी बढ़ता है, ईर्ष्या भी बढ़ती है, काम बढ़ता है, ये दोष है। अगर हम जो है इसका इलाज करें तो व्यक्ति बीमारी को मानने के लिए तैयार नहीं होता। हम बोले तो क्रोधी है, वो बोलता है तू क्यों गुस्सा करता है। हम बोलते हैं तो लोभी है, वो बोलता है तू क्यों कमाता है। तो दवा क्या करे? इसलिए महाराज जी मन्ने कुतची भयम च्युतस्य पादाम्बजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धि सदमात्म भावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते मिहि। विश्व के सारे लोग जो है अपने लगने लग जाएं तो समझ लो आप स्वस्थ हैं। बोले क्यों लगता है ये मन करो? बोले असत आत्मा भावात, नाशवान वस्तुओं से प्रेम करोगे इसलिए। अच्छा उस रोग का क्या क्या जो है उसका कैसे पता चलेगा आपको? ये हम बीमार हैं। बोले उद्विग्न बुद्धि, बुद्धि में बेचैनी। अच्छा उसकी दवा क्या है? बोले पादाम्बजोपासन यत्र नित्यम, भगवान के चरणारविंद का ध्यान, हृदयारविंद का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान, तो ये रोग मिट जाएगा, भाग जाएगा। अच्छा स्वस्थ हो गए, इसका क्या लक्षण है हमारा स्वस्थ पुरुष का लक्षण? विश्वात्मना यत्र निवर्तते मिहि, विश्व के सारे लोग जो अपने लगने लग जाएं तो समझ लो आप स्वस्थ हैं। क्या बोले? असद आत्मा भावत, नाशवान वस्तु से प्रेम करोगे तो मन की बीमारी लगेगी। उसके जो है दवा क्या है, चिन्ह क्या है उसका? बोले उद्विग्न बुद्धि, बुद्धि में बेचैनी। और उसका दवा क्या है? बोले पादाम्बजोपासन यत्र नित्यम, भगवान के चरणारविंद हृदयारविंद का ध्यान। स्वस्थ पुरुष का लक्षण क्या है? बोले विश्वात्मना यत्र निवर्तते में, सारे संसार के लोग अपने लगने लग जाएं तो आप स्वस्थ है। तेरा मेरापन जहां खत्म हो जाता है। ये भागवत का 11वां स्कंद जो है वैराग्य से संबंधित है। ये नहीं समझ लो कड़वा करेला है। आपने थोड़ा मीठा ज्यादा खाया, थोड़ा जो है करेले की सब्जी खा दी तो वो मुख का जो सूखना हो रहा था वो बिल्कुल क्या रसीली जीव और सुंदर जो है वो सूखना बंद हो जाएगा साहब। तो कुछ इलायची सुपारी पानी याद की रखने की आवश्यकता नहीं। तो 11वां स्कंद करेला है। इस रस को पियोगे तो थोड़ा आंखें बंद करके पीनी पड़ेगा करेले का रस, और अंतर के दोषों को मिटाता है, बहुत स्वस्थ मन बुद्धि चित्त को कर देता है मेरा। इसमें क्या हुआ? बोले 3 प्रकार के भक्त हैं। ये भक्त कितने होते हैं? तो हरि नाम का यो ईश्वर बोला। पहले नंबर का होता है सर्वभूते से पश्यति भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवान आत्मान एष भागवतोत्तमः।
सारे प्राणियों में, सारे जीवों में, सब में जो है श्रेष्ठता जिसकी है, ऐसा जो है सर्वभूतों में अपने भगवान को देखने का नजरिया जिसका है वो उच्च कोटि का भक्त है। अच्छा, दूसरे नंबर का ईश्वरी तददीनी सुबाल से सुदुसुचः प्रेमा मैत्री कृपोपेक्षा यकरोति मध्यमः। प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति मध्यमः। दूसरे नंबर के भक्त के ये 4 विभाग किए। प्रेम करोगे तो भगवान से, मैत्री करोगे तो भगवान के भक्तों से। सुन लो, आप जो भक्ति करते हैं, आप किधर जा रहे हैं? बोले मैं हरिद्वार, कल जो है सोमवार है और गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो परसों नहाने के लिए वहां जा रहे हैं, ये गाड़ी तैयार करके। बोले मैं भी चलूं? वो चलो। यानी उनसे मैत्री, जो अच्छा काम करने जा रहे हैं। प्रेम भगवान से, मैत्री भगवान के भक्तों से। प्रेमा में 4 विभाग किए 2 नंबर वाले भक्त के। प्रेमा मैत्री यानी प्रेम भगवान से, मैत्री भगवान के भक्तों से। कृपा उन पर जो लोग अबोध हैं उन पर कृपा करो, अनजान है जो। क्या ये मत बोलो कि वो पानी चढ़ा रहे हैं ना, उसमें शिव जी के ऊपर के जो है जो जलेरी होती है उसमें दूध चढ़ा रही है कोई बिटिया, और तुमने डांट दिया, अरे दूध नहीं चढ़ाते, जानते हो तांबे में नहीं चढ़ाते, बेचारी परेशान हो जाएगी। इसलिए उसको समझाना चाहिए, बेटा तांबे में दूध डालना जहर होता है, इसमें दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। दोबारा नहीं चढ़ाएगी और अच्छा जो है संदेश जाएगा। वो उस ताई जी ने, उस भाभी जी ने, उस माँ जी ने मुझे जो है बड़े प्यार से समझाया है, औरों को भी बोलेगी। और जो तुमने तेज से बोल दिया तो वो बेचारी थोड़ा परेशान हो जाएगी। ऐसे लोगों से प्रेम से बोलना, प्रेमा मैत्री, उनसे जो है मैत्री करना, जो भगवान की जो अबोध है उन पर कृपा करनी है, उनको रास्ता बताना। जो लोग नास्तिक हैं उनको रास्ते पर ले जाना, नहीं मानते उपेक्षा, उनसे दूर हो जाओ। ये दूसरे नंबर के जो है भक्त के विषय में कहा गया। तीसरे नंबर का भी भक्त होता है अर्चया में वो हरि पूजा यह हृदय हते न तद्भव सचानेशु भक्त प्राकृत स्मृतः। जो प्राकृतिक भक्त होते हैं, जो लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, माला पूरी नहीं होती, बेटा बैठो अभी मैं बाहर आ रहा हूँ, बहू बाहर नहीं आ रही है और पत्नी बाहर नहीं आ रही, बेचारा जो है माला में लगा हुआ, उन लोगों से बातें में लगा, उन जाने नहीं दे रहे हैं। 2 घंटे हो गए लंबी चौड़ी पूजा। तुम लगे वो मंगल भवन अमंगलारी, 8 बजे जो है वहां चले गए पतिदेव जी ऑफिस, और उसके बाद नाश्ता भी नहीं दिया, तो क्या अमंगलहारी हो जाएगा? ठीक, तुम्हारी माला पूरी नहीं होगी, पत्नी चलेगी 7 बजे, तो बेचारी पढ़ा भी नहीं पाएगी ढंग से, या ऑफिस का काम नहीं कर पाएगी, या कोई भी काम करने जा रहे हो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने इनको नाश्ता ही नहीं खिलाया। पहले भी मैंने बोला था संतुलित कर्म होना चाहिए। धर्म तो धर्म है, लेकिन अपने कार्य में भी कोई बाधा ना आ जाए। आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी ठीक समय पर जिस कार्य में जा रही है वहां तुम बाधक न बने। संतुलित कर्म। यम मनी संयम का ब्रेक, नियम मनी एक्सीलेटर। चाल, अगर तुम खाली भोग के पीछे लग गए, भगवान को छोड़ गए, बढ़ेगी चाल, बढ़ेगी, टकरा जाओगे। लेकिन यदि जो है तुमने भगवान को सामने रखा तो कहीं ना कहीं उस चाल पर जो है ब्रेक लगाएंगे कि अरे रे संसारी नहीं, संसार का भोग नहीं, संसार में सुख नहीं, सुख देने वाला कोई और है, ये भाव आ जाता है तो संतुलित कर्म हो जाता है। चाल भी ब्रेक की जहां आवश्यकता पड़े वहां लगा देना। भगवान को जो है दिन भर खाली हो तो रामायण पढ़ो, कुछ भी जो है आप करते रहो, और जब आपके कार्य है सामने पड़े हुए तुम लगे हुए वहां मंगल भवन मंगल आए, तो मतलब संतुलित कर्म, भोग भी और भगवान भी। ये कहते हैं कि यहाँ पर ये घर से बाहर आना मुश्किल परिवार वालों का हो जाता है, तुम्हारी माला पूरी नहीं, बाहर मेहमान बैठे हुए, तो ऐसी पूजा जो है तीसरे नंबर की मानी गई, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ये लाउड स्पीकर चल रहा है, आगे पीछे कोई काम धाम कर रहे होंगे, कोई ऑफिस का, कोई पढ़ाई का, कोई कुछ, तो वो भी एक बाधा है। उसकी आवाज़ थोड़ा सा नीचे करके, या उसको जो है शाम सवेरे न सुनाए। ज़्यादातर इस समय तो जो है दिन का समय 12-1 बजे से 4-5-6 बजे तक जो है ज़्यादातर बच्चे खेल कूद में आदि में आने जाने में लगे रहते हैं,
लेकिन रात में उसके बाद पढ़ने लग जाते हैं, सुबह सुबह भी पढ़ते हैं। तो वहां भी जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ये समझदारी सबको होनी चाहिए। अगर कीर्तन करने हैं तो 10 बजे बाज नहीं, सरकार बोले या न बोले, लेकिन तुमको भी जो है ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो है तीसरे नंबर तक भक्त से चान्नेशु, ये प्राकृतिक भक्त होता है। बहुत अच्छी बात बोली। चलते चलते जो है सुखदेव जी बोलते हैं सीख सबसे लेनी चाहिए। जैसे जो है जनक महाराज जी भी बोलते हैं महाराज कैसी लेनी चाहिए। परीक्षित जी बोल रहे हैं कैसी लेनी चाहिए। बोले एक दिन खड़े थे, खड़े खड़े एक मस्त संत जा रहे थे। उन संत को जो है प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज जी मैं देखता हूं कि तुम 10 बार जो है 10 दिन तक नहीं खाते हो, पुष्ट रहते हो, और मैं 10 बार खाता हूं तो मेरे जो हूं कृष्ण रहता हूं, शरीर पर नहीं लगता खाया हुआ। तो मस्त संत बोलने लगे मैंने तो जो है पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मदकृत गजह, मैंने सबको गुरु बनाया है। सबको गुरु बना करके मैंने पृथ्वी से क्या सीखा, सैन्य शक्ति। गड्ढा बनाता है कोई कचड़े के लिए, कोई मंदिर के नींव के लिए, कोई मकान के नींव के लिए, और कोई कचड़ा डालने के लिए। बल्कि जो कचड़ा डालता है वहाँ हरियाली पहले लाता हूँ ताकि गंदगी न रहे लोगों के सामने। और वही व्यक्ति आकर के भूल जाता है कि मैंने गड्ढा कहाँ पर बनाया था कचड़े के लिए, वही बैठ जाता है। कभी कभी यहाँ पर घास कोमल है, अच्छी है, उसे पता नहीं चलता यहाँ पर मैंने कचड़ा डाला था। धरती बोलते जिसने बुरा किया उसका भला करना, और जितने भी लोग करें कोई बात नहीं कि लेकिन तुम सहन सकते रहो। जिसमें है वो व्यक्ति जो है दूसरे को हरा भरापन, और उसके में हरा भरापन अच्छाई का रहता है, वो सब दुख परेशानी को सहने की सामर्थ्य शक्ति उसमें आ जाती है। वायु को गुरु बनाया। मैं सेवानिवृत्ति के बाद जो इतना मिल रहा है क्या करना है कुछ, अरे इसलिए नहीं करना है तुम पैसे कमाओ, इसलिए करना है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए करना है काम कि तुम सबसे मिले रहे, इसलिए करना है कि वो व्यक्ति है समाज का कोई। इसलिए जो है किसी व्यक्ति की अगर समाज में कोई बात चर्चा नहीं है, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, अगर बात नहीं है तो उस व्यक्ति में कोई बात नहीं है। अगर उसकी बात हो रही है तो उसमें कोई बात है साहब, चाहे वो निंदा ही क्यों न हो रही हो, उसकी बात है, उसमें कुछ बात है, उसको सहना चाहिए, उसके लिए डरना नहीं चाहिए। महाराज ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगी। हमने जो हवा से सीखा, रुक जाओगे तो आपका आगे के लोग जो है जीवित नहीं, आगे का काम तुमसे दूर हो जाएगा, या आगे के तुम्हारी हितैषियों का जो भाव है वो जीवित नहीं रहेगा। यानी वो हवा के रुकने पर सब लोग आगे वाले जीवित कैसे रहेंगे अगर वो रुक गई तो जीवन पथ में अपने को रोको नहीं, ये है मतलब। फिर अग्नि को गुरु बनाया। जितनी ईंधन लकड़ी डालो ऊपर आने पर अदृश्य हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा मिले अदृश्य हो जाओ। अग्नि में जो कुछ डालो सब जो है भस्म हो जाता है। अग्नि में बर्तन पकाता है कुम्हार और देखता है कि अग्नि की आंच बाहर ना आ जाए। अगर बाहर आते तो वो बर्तन काला पड़ जाएगा, वो काली कभी नहीं मिटती है जब तक वो बर्तन रहेगा। तो पश्चाताप रूपी आंच अपने अंदर तैयार करके, और एक दिन जो है देखना कि वो आंच बाहर ना आ जाए पश्चाताप की। अगर एक तिनके के समान भी बुराई अंदर रह जाती आंच के बाहर आने पर, तो वो आप बहुत भला करोगे और बाद में बस कुछ ऐसी बात बोल दोगे, कोई ऐसा कर्म कार्य कर दोगे जिससे जो है लोग तुमको बुरा कहने के लिए मजबूर होंगे। साहब ये तुम्हारी बुराई का तिनका अंदर रुका हुआ है, इसलिए पश्चाताप करो, सब बुराई को जला करके भस्म करो कुमार की तरह, कि आंच बाहर ना आ जाए, कोई दोष का तिनका अंदर न रह जाए। ये अग्नि से कई चीजें सीखी जाती हैं। कबूतर को गुरु बनाया। पत्नी और बच्चे जो है जाल में आ गए, ब्यादनी जला दिया, वो भी जा करके जल जाता है। क्या बन गए? राख। मेरे पति चले गए, मेरी पत्नी चली गई, मैं क्या करूं, जी करके अपने को राख बना दे बैठ गए। इतनी अवस्था है, अपने बच्चे हैं, अपने सब कुछ देख करके जो है आपको उनका समय संपत्ति सबका सदुपयोग करो, उनके अनुसार जो है आप चलो बैठो, बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर आपकी उपस्थिति, सारे राष्ट्र की उपस्थिति, और कृष्ण जी बहुत खुश हो जाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अजगर को गुरु बनाया। घूमने के लिए बहुत बड़ा स्थान चाहिए। तब तक बीच में जब तक घूमता है किसी ने काट दिया तो, क्योंकि अजगर की नजर मारनी पड़ी। तो ऐसे ही जो है आजकल के चलन में भी हुआ है कि बच्चा जो है यहाँ से पैर उठा देता है, वहाँ फैक्ट्री में जो है जगह बना देता है, लेकिन वहाँ पहुँचता नहीं है, पैर जमा नहीं, तब तक वहाँ दूसरे ने जमा दी। अजगर के सामने जो आता है उसका भक्षण करता है। अगर घूमेगा तब तो लोग काट देंगे।
जो सामने है उसका सदुपयोग करो, जाओ उसी को जो और सुंदर ढंग से महता श्रेष्ठता उस कार्य की या उसमें जो है कार्य के लिए समर्पण भाव रखो, तो और अच्छे वहीं हो जाएंगे आप। नहीं है तो अगर दूसरी जगह जाना है तो जब पैर वहां जम जाए तब यहां से पैर उठाओ, नहीं तो बीच में लटक जाओगे, बीच में कट जाओगे समाज के द्वारा। ये तो ऐसे है कि महाराज कब जो है आप निकले, कब हम आपको काट गए, आपके कार्य में बाधक बने। अजगर से समझा, फिर जो है हिरण को गुरु बनाया। आता है ग्राम में संगीत सुनकर गांव में लोगों ने पत्थर मारे, डंडे मारे, मार दिए। कर्ण स्वर्ग के संतुष्टि के लिए भागने वाला व्यक्ति अंग भंग करा करके जीवन का अंत कर देता है। ये सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं। मकड़ी को गुरु बनाया, मकड़ी जाल बनाती है और कभी कभी जो है उस जाल में फंस जाती है। आप भी देहरादून मकान है, आपका जो है भाने वाला मकान है, आपका जो है द्वे वाला मकान है, आपका दिल्ली में भी, तो दिल्ली वाले ने कह दे 1.5 लाख लूंगा, देहरादून वाले ने कह दे 2 लाख लूंगा पोताई का खर्चा, तुम्हारा जो है माल मटेरियल, लेकिन मेरी मजबूरी जो है, मेरी मजदूरी जो है इतनी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब के पास शाम को गए, क्या बात होगी? बोले रक्तचाप बढ़ गया तुम्हारा। तो क्यों बढ़ा? कुछ बात हुई? बोले ना बात तो कुछ नहीं हुई, पर एक पोताई वाली से हुई है। मतलब ये आज की बात नहीं सा, हर साल ये बीपी हाई होता रहेगा जितनी सुख सुविधाओं को जोड़ोगे। उसी दुख परेशानी में कभी कभी जो है आप इतने परेशान हो जाओगे कि उबरना निकलना मुश्किल हो जाता है। उस मकड़ी की तरफ जाले में फंस जाते, अपने बिछाई हुए जाल। कभी कभी उन तत्वों को लेकर के जो है समा देती है। कभी कभी सृष्टिकर्ता विधाता भी केदारनाथ जैसी आपदा, सुमानी जैसी संकट ला करके जो है पृथ्वी में समानता के लिए कार्य करते हैं। मकड़ी की जाल की तरह समेटना। और बड़े ही सुंदर ढंग से कुमारी को गुरु बनाया। कूट रही थी धान, लेकिन मंगनी वाले आयर मां नहीं थी घर में, अंदर बिठा दिया था। और उन्होंने कहा ये सुनेंगे देखेंगे कि यहाँ धान कूट रही है, एक दिन के लिए भोजन नहीं है, क्या रिश्ता करना है? रिश्ता टूट सकता है हमारा। उन्हें उस धान को जो है अंदर उखल में कूटने लगी, लेकिन अंदर हाथ की चूड़ियां बजने लगी। लोग बोलते हैं है तो खराब संगत है, अरे खराब साथी है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हम। कुमारी से सीखो। इसने कहा अगर ये चूड़ियां मेरे संग की साथ रहने वाली दोनों हाथों में है, मेरी साथी है, मेरी हाथों की शोभा है, लेकिन क्या करना उस शोभा का, क्या करना उस साथ का जो तुम्हारे सुख में बाधक हो। वो देखेंगे सुनेंगे कि एक दिन के लिए भोजन नहीं, यार यहाँ क्या रिश्ता करना, रिश्ता टूट सकता है। इसलिए उसने चूड़ियां निकाली, उसके बाद धान कुटी, उसका रिश्ता हो गया। जो संग सुख में बाधक है उसको त्यागने में ही सुख है। दूसरा संग मिल जाएगा, पर उस पे ही चिपके मत रहो। तब फिर जो है इन्होंने सांप को गुरु बनाया। निकलने के स्थान एक होता है, पर वहीं से निकलेगा, लोग धुआं मार लगा करके मार देंगे। उसके लिए स्थान निकलने के अलग अलग होते हैं, स्थान एक होता है। बहू बड़ी और बहू छोटी। छोटी का बेटा आंगन में खेल रहा है और सास मां ने जो है बड़ी के बच्चे को पकड़े हुए और उसी के घर में हुए, वहीं चाय और वहीं बैठी हुई, उसी के कपड़े छत से नीचे लाना। और तब बोल रहे छोटी बहुत तेज है। बहुत तेज नहीं है, तुम तेज हो, एक ही जगह चिपके हो, तो कैसे वो बहुत तुम्हारी तरफ देखेगी साहब। ऐसा करो कि जो आंगन में खेल रहा उसका बच्चा उठा करके दूसरी बहू के दिया हुआ थोड़ा दूध जो है उसको पिला दें, तो शाम को सास मां बुला देगी, इधर आओ। बेटा आया, उसको जो है थोड़ा सा सिर में हाथ रखा गोद में, तब तक बहू रानी ने कह दिया माँ जी जरा सुनना, जरा क्या है? बोले थोड़ा हलवा बनाया था मैंने। इतना सुंदर, ऊपर से घी भी और उसके बाद गर्म पानी भी। और माँ जी जो है वो मिठास क्यों मिला कि उसके बच्चे को गोद में लिया। और नहीं लेते हो तो खराब वो नहीं है, खराब कौन है? तुम ही बोलो कौन है जिसने वो बच्चे को गोद में नहीं उठाया। एक ही जगह चिपके मत रहो, ये है मतलब। रमता जोगी और बहता पानी शुद्ध होता है। ऐसी सास भी एक ही बहू से चिपकी है तो बस मनमानी करेगी, और दूसरी बहू से भी संबंध रखेगी, बोलेगी अरे यहाँ मैं और ठीक बनाऊं ताकि जो है माँ जी को ये लगे कि यहीं मेरी बड़ी बहू अच्छी बनाती है या छोटी बहू अच्छी बनाती, तब देखो तुम बहुत अच्छा। एक एक शब्द ऐसे पर क्या बोले साहब। ये तो अब समय जो है केवल 1:30 बजे बोल रखा है।
1 मिनट ऊपर नहीं जाऊंगा, क्यों 1:30 बजे खाना शुरू हो जाएगा और सब काम हो रखा है, पूजन अर्चन हवन वगैरह गोदान सब, केवल स्वाहार आरती ओम जय जगदीश सारे, या भागवत भगवान की आरती, वही तो। फिर कहाँ मिलेगा ठाकुर की कृपा बनेगी दोबारा जो है, कब दुर्लभ दर्शन सुलभता में प्राप्त आपके होंगे। बोलते हैं हम पर ठाकुर की ऐसी कृपा बनती पता ही नहीं चलता साहब। फिर घूम घाम करके वही तो एते में गुरु राजन, हे राजा यदु मैंने सीख सबसे ली, पतंगे को भी गुरु बनाया, वो जाता है देह के पास सुंदर देख करके और एकदम जो है पंख जलते हैं पैर जलते हैं मर जाता है, लुटक जाता है, कुछ देर बाद मर जाता है। आपने जो है अपने इंद्रिय सुख के लिए सुंदरता के का आकर्षण के साथ साथ ही आप बढ़ते हो तो अंग भंग करके शक्ति सामर्थ्य मिटा करके बस काल कबलित हो जाते हो। हाथी जो है जैसा जंगली जो है हाथी, उसको पकड़ने के लिए सामने कृत्रिम या असली हथनी रखी जाती है और बीच में गड्ढा गड्ढा के ऊपर घास, जैसे वो ऊपर से आता है और आते ही जो है कहीं पर भी ऊपर से आकर के जो है जैसे हाथी देखता है तो वो गड्ढा नहीं देखता है, वो सामने देखता है किसको, हथनी को, और उस तरफ भागता है, एकदम से जो है वहां गड्ढे में गिर जाता है तो उसको बंधन में बांधा जाता है। तो स्पर्श सुख के लिए भागने वाला जो व्यक्ति है अंग भंग करके और दुख के बंधन में बंध जाता है। हे राजन ये 24 गुरु जो है मैंने बनाए, लेकिन 25वां गुरु भी बनाया जिसका नाम है देहुर गुरु, शरीर को गुरु बनाया है, क्योंकि जितने पाप जितनी बुराइयां होती है वो शरीर के द्वारा होती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दृष्टि कान चर्म स्पर्श सुख के लिए भागने वाला व्यक्ति हाथी की तरह दुख बंधन में पड़ जाता है। बहुत अच्छा जो है प्रसंग, क्या सुखदेव जी बोलते हैं तो परीक्षित जी आंखें बंद करते हैं। हमारे डॉक्टर बबीता जी भी आए हैं, बहुत सुंदर भाजपा की जो है वरिष्ठ नेत्री, और अच्छी बात है कि आप जो है बैठने में थोड़ा कमर की वजह से परेशान, तो आप इधर बैठो, आप जबरदस्ती क्यों बैठो, नहीं ठीक है। क्यों पैर में दर्द शरीर में दर्द अगर है तो चाहे तुम 20 वर्ष की हो 15 वर्ष की हो तो बैठ सकते हो, और अगर जो है स्वस्थ शरीर है तो तुम 95 वर्ष की भी हो तो भाई तब वो जो है क्या बोलूं मैं, नहीं बैठना तो नहीं बोलूंगा, कुर्सी इसीलिए लगाई जाती है, ठीक आप ठीक से बैठ सकते हैं तो इधर बैठ जाओ। बोले भक्तवशल भगवान की, राधा रानी की, ये सब की जो है बड़ी बड़ी सुंदर। एते में गुरु राजन चतुर्विंशति राजता, ये जो है 24 गुरु बनाए हैं। कितने बनाए? 24 गुरु। देहो ये देह भी गुरु बनाई, ये 25वां गुरु है दत्तात्रेय संत। भगवान कृष्ण ने कह दिया तुम सबके सब चलो भाई, कहाँ जाना है? बोल तीर्थ यात्रा में। हर हर गंगे जय केदार जय बद्री एक नाद घोष होता है, किस जाति प्रांत के हो ये नहीं कहते, सबको पावन कर देते हैं। तीर्थ की तरह बनो, सबको कंठ लगाने वाले, सबको प्यार देने वाले। जाति 2 ही होती, स्त्री और पुरुष, या कहूं तो 4 ही होती, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। अंडे से उत्पन्न होने वाले पशु माने पक्षियां, और पिंड से पशु और मनुष्य, जूं चिल्लर जो है पशुना से, और उद्भिज धरती से उत्पन्न होने वाले कौन? पेड़ पौधे। 4 ही तो है। अब तुम बांट देते हो ये जाति वो धर्म वो पंथ वो संत, अरे सब संत हैं, जिसमें सैन्य शक्ति है, परोपकार की भावना है वही संत है, वस्त्र प्रदान नहीं, तेरे मेरे झगड़ों से दूर है वही वैराग्य है। ब्रह्म भी जाना आती थी, वो ब्रह्म को जानने वाली भावना, जिसमें ब्रह्म की चर्या जो सेवा जो करे, ब्रह्म के जीवों की सेवा जो करे, समाज की सेवा करे, वही जो ब्रह्मचारी है। मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ये बोलने का मतलब ये है ना, केवल समाज के लिए। तो भगवान ने कह दिया, इन्होंने जो है अपने अपनी। बोले महाराज जी एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले आपने जो है उस श्लोक में बीच में एक वैश्या भी बोली थी, तब वैसे गुरु बनाकर क्या मिला? बोले आशा ये परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पूरी रात को कर्म के लिए द्वार पर बैठी रही, कुछ लाभ नहीं हुआ। सुबह उठ करके खोपड़ी पकड़ी, ये पूरी रात अपने गोविंद के जो है भजन में पूजन में ध्यान में लगाती तो न जानी कहाँ जाती। अब मुझे नरकी में जाना है, ये मेरे हर दिन इसी तरह से जाती, हर रात इसी तरह से जाती है। उसने अपने कुकर्म पश्चाताप किया और उसके बाद दोबारा जो है कुमार्ग पर नहीं गई। अंतिम जो है उसको परम धाम की प्राप्ति हुई, वैश्या को। उन्होंने कहा महाराज
पाने की इच्छा में और नहीं मिलता है तो इससे बढ़कर दुख नहीं है कहीं, और कुछ न पाने की इच्छा हो तब मिलता है, इससे बढ़कर सुख नहीं है कहीं। आशा ही परमम दुखम निराशम परमम सुखम यथा संचित कांताशम सुखम सुष्टास पिंगला। पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बना करके हमने सीख ली। पापों से नहीं, पापी से नहीं, पापों से घृणा करनी चाहिए। पापों से जो है दूरी बनाओ, पापी से दूरी नहीं बनाओ। वो तो भगवान का ही उत्पन्न किया हुआ है इस रूप में, पर क्या करें, उसका स्वभाव, उसका भाव, उसका आहार व्यवहार ऐसा हो गया है, उसे घृणा करो। हम ऐसा न बने, ऐसा न खाएं। कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने उस जमाने में मेरे होंगे टिप्पण अपने अपने थे, और वो रास्ते में खोले, तेरे घर में क्या बनता है जो मेरे घर में, मेरे घर में क्या बनता है जो तेरे घर में। वो टिप्पण खोली, और टिप्पण खोलने के बाद जो है जैसे देखा तो बड़े प्रेम से जैसे वो टिप्पण खोले और खा ले, और इसी बात पर जो है झगड़ा हो गया। भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को जो है मारना शुरू कर दिया। सारे के सारे श्रीमद् भागवत के जो है प्रथम स्कंद के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है, विश्वामित्र असतो कणवो दुर्वासा भिदुरंगिरः कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठ नारदादयः। विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों को, और उन्होंने कह दिया, कर्माणि पुण्यानि बहानि सुमंगलानि गाय जग कलिमला पहराणि कृतः कालात्मना निवसता यदेव गेहे पिंडाउरकैशम गमन मुनयो न शिष्टाः। तुम सबके सब जो है विश्वामित्र आदि ऋषि संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करो। ये पिंडारक समुद्र के किनारे चले गए। इन्होंने जो है यज्ञ किया, लेकिन पिताजी ने जो है धर्म की रक्षा के लिए रखा। भगवान कृष्ण के 1,61,080 पुत्रों का पता नहीं चलता कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है। जामंत की पुत्र पर साड़ी पहनाई और कह दिया, भाभी चाहती है हमारा बेटा हो जाए, आप बताओ बेटा की बेटी क्या होगी। उन्हें कहते, पिता ने जो है धर्म की रक्षा के लिए, और तुम जो है धर्म की परीक्षा, धर्मात्माओं की परीक्षा करने जा रहे हो। इनमें से दुर्वासा जी भी थे। दुर्वासा जी ने कह दिया, एवं प्रलब्ध मुनया तनुचोक विदा निर्पह जनी सतिबो मंदा मुसलम कुलनासनम। तुम्हारे कुल को नाश करने वाली मुसल पैदा होगी। और जैसे जो है उसका पेट खोला सांब का, जामंत की पुत्र का। एक सिरधर स्वामी कहते हैं लोहा पिंड, लेकिन भागवत कहता है मुसलम कुलनाशन, मुसल पैदा हुई। अब देखो यहां पर जो है बुढ़ों की याद आती है। सबने कह दिया गाड़ दो, सबने कह दिया फेंक दो, सबने कह दिया। कुछ कुछ चलन में चलता है कि युवा क्षेत्र, युवा सरकार, तुम्हारा जब जो है संकट आती है तब उनकी तरह यदु की शरण में जाना पड़ता है। तो इसलिए संभलना है, संभलने के लिए मौका मिलना है तो बड़ों का आदर और बड़ों की सलाह सफल होता है। पूरी जो है छोटा बच्चा ही बोलने लगा कि मैं ही हूं जो कुछ। पिताजी मर गए परीक्षित जी, क्या करें। तब सीख नहीं, तो जब कुछ काम करने लगे तो काम कोई पूछे कि भैया महाराज ये क्या होगा, महाराज की समझ में नहीं आई, मंत्रीगणों की सुने नहीं, मैं राजा हूं। अब वो संकट में पड़ गया। कौन? जन्मेजय, परीक्षित का पुत्र। तो तब क्या करना पड़ा, व्यास जी की शरण में जाना पड़ा। बूढ़े से व्यास जी कहा, महाराज जी क्या होगा। तब महाराज जी ने जो है श्रीमद् देवी भागवत पूरा कर्म परक है, ये सारा कर्म बताया उसमें, और कर्म से आपके जीवन में सफलता। और आप उस सिंहासन में बैठेंगे जिसको धर्म, कर्म को ही धर्म मान करके तब सिख समाज को और उनको सुधारेंगे। खाली भटकने से उड़ने से नहीं होता है साहब, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, प्रत्येक व्यवस्था को जो है सुव्यवस्थित करना पड़ता है। इसलिए जो यहाँ पर जन्मेजय को बैठने की आदत, कर्म करने की व्यवस्था, और जहां जाना वहां तक पहुंचने की जो है आदत में ढाला देवी भागवत ने।
तो ऐसे ही यदु महाराज जी की याद आई और यदु जी की शरण में चले गए। यदु जी ने कहा घन लाओ जल्दी। घन लाया, चूर चूर करके सागर में फेंका, एक लोहे का टुकड़ा रह गया। वो मछली नहीं निकल दिया। आज जरा नाम का ब्याद गया, उसने जाल फेंका, जाल में मछली, पेट फाड़ा तो लोहे का टुकड़ा। अब जिसका जो काम होता है उसका ध्यान वहीं जाता है। इसका ध्यान गया कि बाण का अग्रभाग बनाऊंगा, जिस दिन दूर जाऊंगा शिकार खेलने के लिए इसी को ले जाऊंगा। आज शिकार खेलने के लिए जब गए तो एक मृग, दूसरा मृग, तीसरा मृग, सब मृगों का पीछा करते करते इधर से जो है कोई मृग हाथ नहीं लगा। इधर भगवान ने जो है यदुवंशियों को जब कहा था कि भाई आप तृतीयादि, इन्होंने जो है मदिरा पी ली ये आपस में, क्योंकि भगवान को चिंता ये थी कि 56 करोड़ यदुवंशियों का भार, इनके दो भी बच्चे हो जाएंगे तो कहां रहेंगे इस धरती के ऊपर। इसलिए भगवान ने कह दिया संभवामि युग युगों में इसलिए आता हूं परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत को मिटाने। ये भी दुष्कृत है, बढ़ता हुआ जनसंख्या का भार, कैसे मिटाऊं इसको। इसी पर विचार करते हुए मेरे भगवान ने ये सारी लीला रची। और उस लीला के साथ साथ ही जो है वो मुसल का चूर्ण, जो पिटारा नाम की घास में, ये सब यदुवंशियों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कह दिया तीर्थयात्रा नहीं बोलते, क्यों लड़ना था इन्होंने। उन्हें कहा तीर्थयात्रा के लिए बोला है तो चलो भाई, सैर सपाटे की भावना से गए। और जब तीर्थयात्रा में सैर सपाटे की भावना से जाते हैं तो संकट जरूर आती है, केदार जैसी आपदा। कहीं ना कहीं आप देख लो, खान पान पकवान में कहीं गड़बड़ है, आहार व्यवहार में गड़बड़ है, तो वही होता है उसमें। कहा वैष्णो देवी की चढ़ाई में, मानसरोवर के रास्ते में, कैलाश मानसरोवर की, और चाहे हमारे जो है अमरनाथ के रास्ते में, चाहे केदारनाथ के रास्ते में, तो ये यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध भाव से जाना पड़ता है। तो इन्होंने जो है अपनी अपनी जो है वस्तुएं पास रखी थी, और चलते मेरी माता सज्जनों बस वहीं पर झगड़ा हो गया। अब श्रीमद् भागवत के 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में एक प्यारी बात बोल गए सुखदेव जी। उनका देखो जी, ये दत्तात्रेय संत के 24 गुरु हैं, ये आपस में लड़ाई इसलिए हुई है, और इसलिए जो है चलते हुए अब क्या कर दिया, जब हथियार बाण सब खत्म हो गए, पिता ने पुत्र, भाई ने भाई को मारना शुरू कर दिया, तो क्या लिखता है ये श्लोक कि सरेषु क्षीमाणेषु भज्यमानेषु धन्नषु शास्त्रेषु क्षीमाणेषु मुष्टबीज जहिरेरिका। अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, एक एक मुट्ठी जो है निकाली किसकी, उस घास की, पिटर नाम का घास जो जमा था, वो एक एक मुट्ठी जो है निकाली। और भाई ने भाई को, पिता ने पुत्र को मारना शुरू कर किया। बीच बचाव के लिए बलराम कृष्ण गए, उन पर भी प्रहार होने लगा, धराशायी कर दिए। पीपल वृक्ष के नीचे दाऊ जी चले गए, दारू को कह दिया सरेसो क्षीयमाणसु भयमाणसु धनुषो धनुषो सहस्रेशु क्षीयमाणसु मुष्टि जहरेरिका, ये सब समाप्त हो गए। तो भाई जी कहां गए, देखा पीपल के नीचे बैठे हुए भाई जी। और भाई जी के मुंह से एक सांप निकलता है, वो सागर में चला जाता है। भाई जी तब तक सागर ने लहरों में दाऊ जी को अपने गोद में ले लिया। दाऊ जी भगवान की, भगवान ने तो वही रूप में आ गए। तमद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम शंख चक्र गदा पद्म, बाएं पैर में देना पैर यूं लगाने लग गए। आज वो ब्याद जाता है, उसने जो है देखा एक मृग पानी पीने गया होगा, एकदम बाण छोड़ा और भगवान के पैर के तलवे पर, क्योंकि पूरा शरीर तो वज्र का था। गुरु जी परीक्षा के लिए दुर्वासा जी दीक्षा गुरु थे, और संदीपन जो है शिक्षा गुरु थे। दुर्वासा जी ने जो है कह दिया मालपुआ वही तैयार, खिचड़ी वही तैयार, 1 महीने तक ये हुआ। और अंतिम दिन सारे पकवान मुख में डाले, एक पत्ते में थूके, लगा पूरे शरीर में। भगवान ने पूरे शरीर में लगाया, पैरों के तलवे। बोले गुरु जी की प्रसादी माथे से लगा जाती है, पैरों से नहीं कुछ नहीं जाती है। बोले पूरा शरीर तेरा वज्र का हो जाए, और शरीर के पैर का जो तलवा है ना, वो मृत्यु का कारण बन जाए। पट्टी खोलने के बाद कहा था बुआ जी प्रणाम। बोले आवाज सुनी हुई दिखाई दे रही है, बस सुनी हुई लग रही है, पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने पट्टी खोलने के बाद पहली बार देखा तुझे। बोले मैं कृष्ण हूं बुआ, गांधारी बुआ। गांधारी बुआ कहते जिसने मेरा सारा कुल नष्ट किया, हे कृष्ण तुझसे पूरा कुल तेरा नष्ट हो जाए। वहां भी उंगली बांधी थी, यहाँ भी जो है गुरु जी की जो है कृपा प्राप्त कर। ठीक है गुरु जी, मृत्यु का कोई कारण बनना चाहिए, उसको भी स्वीकारा, इसलिए पैर में जो है लगाइए क्या बाण। खींचने लगे दारू को, लेकिन उनका नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत वेदना हो रही, जा तो यहां से। द्वारिका आज से 7वें दिन डूब जाएगी।
और वहां अर्जुन है यदुवंशों की पीठ में सामान लाद करके पंजाब क्षेत्र में गए, बिल्लों की लाठियों की मार से जो है मारे गए। अर्जुन जो है रोता हुआ, जब एक बार नहीं रहा, रोता हुआ व्यासी के पास गया। दादाजी मरने से पहले आपको पूछने आया, मरूं कि न मरूं, सागर में छलांग मारूं कि न मारूं? बोले मरने वाले पूछने नहीं आते, मर जाते हैं। क्यों मर रहा था? बोले इसलिए मर रहा था कि मेरे को रघु यदुवंश की पत्नियों की रक्षा का कार्य दिया और मैं रक्षा नहीं कर पाया। बोले एक बार देवांगनी स्वर्ग में गई और एक मुखड़ा चमक रहा था, प्रार्थना करी, मुखड़े ने कह दिया क्या चाहती हो? बोले हम कृष्ण पत्नी बनी। तथास्तु। बाद में वो शरीर जब बाहर आए 8 जगह मुड़ा हुआ था, वो अष्टावक्र जी का था। वो हंसी उड़ा दी, उन्होंने कहे चर्म सौंदर्य को देखने वाली देवांगना, पहला वचन सत्य होगा और बाद का वचन से तुमने हमारी हंसी उड़ाई, तो जाओ जो है तुम भिलों की लाठों की मार से लूटी जाओगे। वही देवांगना कृष्ण की 16,100 पत्नियां बनी और वही भिलों की लाठों से लूटी गई। हे अर्जुन अब बोल क्या होगा? बोली उनका कर्म। तो उनका कर्म तो क्यों रो रहा है? बोली यही तो तब तक अज्ञानता होती है, जब तक पता नहीं चलता साहब दुख का कारण का, तब तक मनुष्य रोता रहता है। अर्जुन वहां से चले धर्मराज को लेकर के द्वारिका छोड़ करके। बोलने का मतलब जो है ये भगवान ने दान धर्म कराने के बाद जिन कन्हैया को एक दिन डकार आया था और कह दिया था राधे, जब राधे कहा तो रुक्मणी चिढ़ने लगी, भोजन में बनाओ और तुम जो है ये राधे तुमको बीमारी लग गई। बोले तू नहीं जानते राधा कौन है? अरे जानने के लिए तो पूछ रही हूँ। बोले राधा को मेरा दिया हुआ गर्म दूध बहुत अच्छा लगता है, और राधा के पास जो है कोई गर्म दूध ले आ ले तो बड़ी प्रसन्नता से लेती है। रुक्मणी गई, द्वार से सूचना मिली, बोले रुक्मणी जी आ रखी हैं और राधा जी की जो है ये कानों में इस आवाज का जाना, और एकदम भारा करके कह दिया रुक्मणी जी आपको मैं प्रणाम करती हूँ बहन, आप आए हैं तो सब खुशखुशालियां आ गई हैं। बोले भगवान ने तुमको गरम गरम दूध दिया। मेरे भगवान मेरे आहार के विषय में भी जानते हैं, आंखें बंद करके दूध पी लिया, और जब घर गए भगवान की जो है सेवा करने लगे, पैरों में इतनी तो बड़ी छाले पड़ गए। बोले आज की किसकी आग में छलांग मारी? मैं घर में नहीं रहे आग में छलांग मारी। बोले नहीं आग में नहीं मारी, मैंने छलांग। तो बोले कि छाले कहां से पड़ गए? बोले छाला राधा को दूध पिलाया। बोले हाँ तो इसलिए छाले पड़ गए। क्यों? श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदं हि विराजते मे अदोष्ण दुग्धा प्रतिपान तोरा उछाल कास्ते मम प्रोचलन्ति उछाल कास्ते मम प्रोचलन्ति उछाल कास्ते मम प्रोचलन्ति। चरण हृदयारविंद में रखे, दूध पिया नस नाड़ी में जाकर मर जाती, उन चरणों में दूध लगा जो हृदयारविंद में थे, इसलिए मेरे सारे के सारे दूध की जो है गर्मी मेरे चरणों में आ गई और इसलिए छाले पड़ गए। उछाल कास्ते मम प्रोचलन्ति। भगवान भी रोने लगे, रुक्मणी बोलने लगे मैं चिढ़ती हूँ। चिढ़ना नहीं है साहब, बस नाम लेना है तो राधा का तब मैं कोई भी काम करूंगी। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, रटना लगाई राधा तेरे राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की रटना लगाई राधा तेरे नाम की रटना लगाई राधा तेरे नाम की। हरि बोल। पलकों में रात मेरे पलकों में
राधा मेरी राधा उछालकास्ते मम प्रचलंती, इसलिए मेरे पैरों पर छाले पड़ गई। भगवान के चरणारविंद हृदय में रखोगे, कोई दुख परेशानी की जितनी भी परेशानियां हैं उसके छाले मेरे गोविंद अपने में समेट देते हैं, अपने में छाले और तुम्हारे पैरों में अर्थात सुख और आनंद, जीवन में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अपने आप काले बन जाते हैं कि सबके जो है अंतःकरण के जो कालिक है अपने अंग श्रृंगों पर मैंने लेप दिया है, तुमको मैंने खुशहाली दे दी है। मर राधा कृपा प्राप्त हुई है। राधा कैसी है? गोरी है। रात्रि दधात, जो रात दे देती, रात में भी उजाला होकर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन क्या सुंदर रास करी थी। ये कहते हुए जो है दान धर्म कराते हुए भगवान जो है वहां पर कहते हैं कि जो स्वाधीन मन वाला है वो व्यक्ति जो है सुखी है, जबकि उद्धव जी ने कह दिया आपकी इच्छा के बगैर ये नहीं हो सकता, तुम पर बाण लगे। दारुक आता है, कहता है भगवान जी ब्रह्मांड को निगल रहा हूं, संसार को पी रहा हूं, सागर को पी डालूं, बोले इतना समय नहीं है दारुक। उस व्याध ने जाकर के मृग मर गया होगा, उसको कह दिया मैंने छुप करके बाली को बाण मारा और बाली ने व्याध बन करके बाण मार दिया, तो हो गया। बगैर भोगे हुए कर्म शांत नहीं होते। वैकुंठ देता हूं और वैकुंठ भेज, जिसने बुरा किया अपना धाम दे दिया। भक्त वत्सल भगवान की, वो बुरा क्यों कर रहा है, चोर चोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास कमी है और उसकी पूर्ति हो जाए तो क्यों करेगा। तो इसलिए जो है इन्होंने बहुत सुंदर बात यहां पर कही कि भगवान ने दान धर्म सब करा करके, स्वाधीन मन वाला दुखी है उद्धव, विषयाधीन वाला व्यक्ति सुखी है। पुत्र पुत्रियों को वैवाहिक बंधन में बांधने के बाद जो निवृत्ति मार्ग की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि जंगल में चले जाओ, भगवे रंग के वस्त्र पहनो, तेरे मेरे झगड़ों से दूर हो जाओ, यही निवृत्ति मार्ग है। और ये कहकर के एक विद्युत चमत्कार होता है और उसके बीच में धुआं और धुआं के बीच में जो है केवल भगवान दिखाई नहीं दिए, धुआं के बीच में आवाज सुनाई दी है और कह दिया श्रीमद् भागवता लयम, मैं भागवत में समा गया हूं। भागवती कृष्ण कृष्णी भागवत, भागवत भगवान की। सुखदेव जी की विदा करी ली सुखदेव जी ने, और जब विदा लेने को गए उन्होंने कहा मारा तब भगवान के जाने के बाद बोले तब कलयुग आ जाएगा, जिसका प्रसंग जो है पहले दिन सुनाया गया, बहुत सुंदर। लेकिन क्या होगा कलयुग में? त्रिशद वर्षाणी प्रमायो कलो नृणाम, 20 वर्ष की अवस्था हो जाएगी, 8 वर्ष में बच्चे हो जाएंगे, बोलेंगे पोते कुशल से हैं तुम्हारे। 8 वर्ष वाले को 6 माणे सुदेह सुदेह क्षीण हो जाएंगी, और हमारे जितने आश्रम है वो गृहस्थों से भी और सुख सुविधाएं जोड़ने की होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है हर समय दिन रात परेशान रहेंगे। ये हो जाएगा। अरे ये हो रहा है, आज होने लग गया है। कल की अवतार तब होगा जब 700 वर्ष जो है शेष रह जाएंगे, और उसके बाद जो है संबल तहसील संबल ग्राम विष्णु सब ब्राह्मण के यहाँ होगा। परीक्षित जी कांपने लगे, उन्होंने कहा हमारा क्या होगा? बोले राजन तुम्हारा क्या होगा? तक्षक सप्तमी नहीं होगा। उन्होंने कहा ना मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं और समाज की बात कर रहा हूं। बोले देखो कृत्य अध्याय तो विष्णु तृतीयाम में तो मखे द्वापरे परिचर्यांच
कलो तद्धरी कीर्तनाथ। नहीं जाना गुणगान करने से पार हो जाओगे। कलयुग की महत्ता बताई और परीक्षित ने जो है सुखदेव जी को विदा करते हुए आज जो है ऐसे यंत्र लगा दिए जहां चींटी भी नहीं आ सकती है, लेकिन काल के सामने कहां बच सकते हैं। बीच में रास्ते में एक पीपल और एक ब्राह्मण मिले। वो ब्राह्मण पूछता है दूसरे ब्राह्मण से कहां जा रहे हो? बोले परीक्षित को बचाने जा रहा हूं, कश्यप नाम है मेरा, मंत्र है मेरे पास। बोले मैं तक्षक हूं, काटने जा रहा हूं। पेड़ पर विष का प्रहार और वो जो है राख जल छींचा और हरि ने तो होना था, सुखा भी हरा हो गया। मणिरत्न देकर के वापस भेज दिया। ये जाएगा तो जो विधि का विधान हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। कह दिया आज ब्राह्मण मिलने आए, वासुकी आदि भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा कल के सुबह मिलना। परीक्षित जी की यहाँ से सूचना मिली, बगीचे से जो है फूलों की टुकड़ी, उसमें जो है गुलाब का फूल, और राजा को यही जो है अच्छा लगता था, उसको नाक की तरफ ले गए महाराज जी। और वहीं पर जब देखा एकदम नाक प्राहाकार में आनंद से भूखे दिचु सर्वता विस्मताय भवन सर्वे देवासुर नरादया। सारे के सारे जो है देवासुर नरादया नाक के पास जो है फूलों को ले गए। उस फूल को लेकर उसके अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा कीड़ी के रूप में जो है तक्षक, जो अच्छा लगता है आपको वही तुम्हारे लिए दुखदायी भी होता है, जो तुम्हारा अति प्रेमी है वही जो है कुछ शब्द ऐसा बोलता है जो बड़ा बैरी भी बन जाता है। तो महाराज वो वहां ले गए नाक पर जो है, उसी के अंदर से जहां जैसे ही बाहर निकला तक्षक पूरा शरीर लपेट करके हाहाकार सब में हुआ। और ये ब्राह्मण वेश में भाग गया तक्षक। विमान आया और उसमें जो है बिठा करके परीक्षित जी को स्वर्ग ले गए विष्णु दूत। बोले भक्त वशल भगवान की जन्मेजय जी ने और वही संस्कार किया और बाद में सर्वशत्री की किया। स्वाबल में पर सांप गिरे, इंद्रासन पर तक्षक चला गया। आस्तिक ने जो है इसको बचाया, नहीं तो सब सांप जाति समाप्त हो गई थी। और बाद में जो है जन्मेजय जी ने श्रीमद देवी भागवत श्रवण किया। कर्म परक है। पिता बोले बेटा माने तो सफल जीवन, कर्म सफल। ये देवी भागवत सुनने पर पिता सुनाने वाले कौन है? व्यास जी। और बेटा कौन है? जन्मेजय। श्रीमद भागवत सुनने वाले कौन है? पिताजी, जन्मेजय के पिताजी परीक्षित जी। और सुनाने वाले कौन है? देवी भागवत सुनाने वाले, कर्म बताने वाले पुत्र के कहने पर पिता जो है एकदम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, तेरे मेरे झगड़ों से दूर हो जाता है। अर्थात ये सुनाने वाले कौन है? सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र। और सुनने वाले कौन है? जन्मेजय जी के पिताजी। पिता सुने, बेटा बोले मोक्ष, और बेटा बोले पिता जो है, पिता बोले बेटा सुने तो कर्म सफल होता है। ये दोनों भागवत हैं। वो भी प्रकृति श्लोक है और ये पुरुष श्लोक है। 18,000 श्लोक उसमें भी, 335 अध्याय उसमें भी, इसमें भी है। बस बाद में जो है श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंद में सारा वर्णन आया। 6 अध्याय आत्मिक हैं, लेकिन इसमें जो है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्या भागवती वार्ता ये कह करके 7वें ग्रंथि, पहले दिन में 1, दूसरे में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7वें ग्रंथि फटने पर दिव्य रूप धारण करता हुआ धंधकारी ये बोलता है जो पहले दिन भी बोला था। और आज पूर्ण रूपेण सुनंद नंद नाम के पार्षद आए और उन्होंने जो है पकड़ा और ले जाने लगे। बोले यहाँ तो सबने कथा सुनी। बोले सुनी तो सबने,
लेकिन इसने अंजल छोड़ करके इसको हम बैकुंठ ले जा रहे हैं। इसने जो है तन्मयता श्रवण करी, 7 ग्रंथ के बांस में बैठ करके। आज हम जानबूझ करके ध्वजा पताका लगाने के लिए उस समय लगाया था, आज हम जानबूझ करके लगाते हैं 7 ग्रंथि वाला बांस का डंडा। आत्मदेव तुम हम, बुद्धि का नाम धुंधली, प्रदत्त पुत्र जो शव हस्त कहते, मुर्दे के हाथ से भी खाने में पीछे नहीं हटता था। या ऐसे व्यक्ति के हाथ से छुआ हुआ पानी जो पीता है वो मुर्दे के हाथ से छुए हुए का जो दोष लगता है वही दोष लगता है। जो माता सेवा न करे, तर्पण न करे, यज्ञ न करे, वो धुंधकारी कहलाता है। और उसके बाद जो है 7 ग्रंथि, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर अविद्या, 6 अध्याय हैं। और 19 अध्याय जो है प्रथम स्कंद में है, जिसमें जीव की उत्पत्ति के साथ साथ ही फिर दूसरे अध्याय में परीक्षित जो है गंगा के किनारे बैठना। दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में जो है 10 अध्याय है, जिसमें भागवत जी के 10 लक्षण, नार में वास करे सो नारायण का वर्णन। तीसरे स्कंद में जो है 33 अध्याय हैं, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन के द्वारा सत्कर्म कर दिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 जो है पुरुषार्थ है, इसमें 31 अध्याय है, 3 अधिक 4 होता है। 5वें स्कंद में जो है समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यदि सुधरता है तो पूरा समाज सुधरता है। रहुगण को सुधारा जड़ भरत जी ने, पूरा समाज सुधरा। इसमें 26 अध्याय है, अष्टा प्रकृति के बंधन से मुक्त कर दिया सबको। 6ठे स्कंद में जो है 19 अध्याय है, इसमें नाम की महिमा है। और इसमें अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण बोला, बैकुंठ पहुंचे। 7वें स्कंद में जो है 15 अध्याय हैं, जिसमें सतोगुण रूपी प्रहलाद जीता, तमोगुण रूपी हिरण्यकश्यप का संग्रहण हुआ। 8वें स्कंद में जीवन मंथन 8 वर्ष से होता है, 16 वर्ष तक जो है पूर्णता उसमें आ जाती है। और धीरे धीरे जो है 25 वर्ष तक उसका जीवन मंथन होता रहता है। उस पर रोक लगाना बच्चे को सुधारने की और बिगाड़ने की यही अवस्था है। आगे जाता हुआ जो है इसमें कुल 24 अध्याय है। और उसके बाद 9वें स्कंद में सूर्य चंद्र वंश का वर्णन है, इसमें 24 अध्याय है। 90 अध्याय जो है 10वें स्कंद में भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है। और 11वें स्कंद में जो है वैराग्य से संबंधित अवधूत के जो है 24 गुरुओं का वर्णन के साथ 31 अध्याय है। और 12वें स्कंद में जो है कलयुग का जो है 2 अध्याय में वर्णन के साथ परीक्षित का मोक्ष। और अंतिम जो है 13 अध्यायों का पहले दिन मैंने शुरू करी थी भागवत की कथा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य जीवन का आधार बनाओ तो परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और अंतिम श्लोक बोलता हूं, सब मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बस सत्य को जीवन का आधार बनाते हुए परम लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। यही भागवत जी की कथा है। आप लोगों ने जो है सुदूर क्षेत्रों से आकर के इस स्थान की शोभा बढ़ाई, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। प्रथम दिन से आज तक पता ही नहीं चला कब 7 दिन चले गए। अब थोड़ा सा आरती और उसके बाद भोजन किए बगैर कोई न जाए, यही प्रार्थना जो है विशेष। अब जो सूचना देंगे श्री दिनेश जी देंगे, मेरे बहन तरफ आने का तुरंत कष्ट करें। सुदामा नाम से प्रसिद्ध थे, चल बसे थे 1 वर्ष पूर्व को, चल बसे थे कति वर्ष पूर्व को, पद देना प्रभु उनको वही जो दिया था ध्रुव को। जो ध्रुव को दिया था वही पद जो है सुदामा जी को मिले। धन मिले, ऐश्वर्य मिले, साधारण बात है, लेकिन संस्कारवान हम बने, अपने बच्चों को बनाए, ये महत्व की बात है। मेरी सज्जनों, माता और बहनों, आपने बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण करी। श्रीमती शांति देवी का जो भाव है, सुरेश चंद्र ज्येष्ठ पुत्र, मीना जी, अंकित जी, अर्चना, आयुष, नवीन, ये ढोल दमो बंद कर दो भाई, फिलहाल बंद करो ये। और नवीन चंद्र जी हों, चाहे हमारे माधुरी जी और नमिता और नितिन जी, प्रवीण चंद्र जी, पूनम जी, तनु जी, मुकेश चंद्र जी, प्रीति और शिवानी, सक्षम सतीश चंद्र जी, रचना, प्रियांशु, अर्णव और दिनेश चंद्र जी हों, अर्चना जी हों, अक्षता जी हों, अक्षित जी हों, बड़ी भाव और भावना के साथ कृष्ण कुमार जुगरान जी हों, चंद्र प्रभा जुगरान जी हों और दिनेश
काला जी हूँ, प्रसन्ना काला जी हूँ, ललित भट्ट जी हूँ, बीना भट्ट जी हूँ, रमेश भट्ट जी हूँ, मदन भट्ट जी हूँ, दिनेश भट्ट जी हूँ, शांति प्रसाद जी हूँ, राजेश प्रसाद जी हूँ, कांता प्रसाद जी हूँ, भट्टकोटी जी, हमारे ध्रुवनारायण शर्मा जी हूँ, अनिता शर्मा जी हूँ, और चाहे बरसा शर्मा जी हों, चाहे हमारे जो है सोमनाथ जी हों, आदि जो है सभी बंधुओं का आगमन, और आप अगल बगल पड़ोसी सभी, और चाहे हमारी बहन जो है पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पुष्पा बर्थवाल जी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सरलता, आपका भाव, आपका सब तक पहुंचने का जो इस प्रकार की शैली है, बहुत अच्छी है हमारी बहन। उसके बाद जो है हमारी डॉक्टर बबीता रावत जी हर कार्य से, हर भाव से जुड़ी हुई रहती हैं। आपका भी बहुत सुंदर भाव रहता है, सब एकत्रित रहें, सब कार्य में कुछ करने का अवसर मिले। जब जब शहर में परेड ग्राउंड आदि में कथा हुआ करते थे, तो आप जो यहाँ से वहाँ जा करके सब लोगों को, ऐसे हमारी मीना जी भी सब प्रकार से जो ये लोग भी लगे रहते हैं, तो मनी बच्चे भाव से, चाहे बहुत आनंद से सभी बहनों का, सभी भाइयों का स्नेह। और हमारे संजय ठाकुर जी, जो कि पहले से जब कथाएं जब होते थे, तब जो है समाचार पत्रों में भी हर जगह जो है आपकी व्यवस्था बड़ी सुंदर रहती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब एकत्रित हुए, हम एकत्रित हुए। हमारे इस क्षेत्र के पार्षद श्री विनोद जी और सभी स्वजन मित्रजन जितने हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत हो, अभिनंदन हो। और इन्हीं भावनाओं के साथ साथ ही छोड़ना नहीं चाहता था, आप जैसे श्रोता मिल जाएं तो आनंद आता है, परंतु फिर भी जो है समय सीमाएं होती हैं, और कुछ बस एक दिन हम आए हैं तो जाना तो है ही, लेकिन बीच में कुछ अच्छा करके जाएं, ये जो है जाने के बाद भी हम जीते रहें समाज में, ऐसा कुछ हमको अच्छा करना चाहिए। गंगा को दूषित न करें, पानी बिगड़ी तो प्राणी बिगड़े, वाणी बिगड़ी तो समाज बिगड़े, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। गौ की रक्षा तो करनी है, लेकिन गौ से सरल होता है वृद्धावस्था के माता पिता, उनकी हम रक्षा करें, उनको सेवा देंगे, उनकी सेवा करेंगे तो बच्चे देखते हैं वो भी जो है हमारी सेवा करेंगे। अगर हम उनको से चिढ़ते हैं तो बच्चे भी हमसे चिढ़ेंगे। तब आप बोल नहीं सकते कि तुम क्यों चिढ़ते हो, हमने तुमको पाला है, तो बोलेंगे दादाजी ने भी पाला था। अग्रज श्रेष्ठ जन गुरुजन, विद्यालय शिक्षा में शिक्षा देने वालों को आदर करने वाला जो बच्चा है कामयाबी हासिल करता है। जिसकी रोटी नहीं लगती है उसको कहीं ना कहीं जो है उसको बोलो कक्षा 1 से, और जहाँ तक तो नहीं पढ़ा बेटा, किसी पढ़ाने वाले गुरुजी का मन तो नहीं दुखाया। अगर दुखाया हो तो उसके जो है कहीं ना कहीं अटक हो रही है, तो उसको केवल बनाए गुरुजी के चरणों में जा, बस बिल्कुल अपने आप ही जो है सफल हो जाएगा, रोजगार लग जाएगा। ये है अटक या भी होती है। बेटी जो है नाराज न हो, नहीं तो पैसा ही नहीं आता है। बहू नाराज न हो, पैसा नहीं टिकता है। सास नाराज न हो, बच्चे पढ़ते नहीं, वो सरस्वती का रूप है। ससुर नाराज न हो, अर्थात घर की सुख सुविधाएं नहीं टिकती हैं साहब। ये हमारे जीवन की रहनी है, इन्हीं के साथ हम चले। धर्म जोड़ता है, अधर्म तोड़ता है। तोड़ने वाली बात, तोड़ने वाले साथ नहीं करने, जोड़ने वाले जो लोग हैं उनका साथ चलते हुए और सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। यही मानवता की, इन्हीं को जो है मानवता की श्रेणी में जो है तुम हम सब अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत, अभिनंदन। व्यास होने के नाते मैं आपको जो है बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मानव होने के नाते कहीं जो है सागर की महता ने, सागर के बीच से जो पात्र के ये मध्यस्थता से जल लिया जाता है वो काम में आता है। भागवत महासागर है, जो मैंने जो है रसबूंद आपको वाणी के रूप में आप तक पहुँचाए। कोई क्रूर शब्द हो मन में न रखे, अच्छे शब्दों को जीवन में उतारे। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम, आपको प्रणाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं नरमृत आजातमग्निं कवि सम्राजमतिथिं जनाना वासन्न पात्रं जनयन्तु देवा। ॐ पूर्णाद्रवी परामर्शपूर्णक्रतु स्वाहा। सब गाओ आप ठीक ठीक ढाल लो।
इसी तरह हम लोगों को सभी शरणार्थियों को पूरे देश में धर्म गुरु के रूप में आपका आशीर्वाद पूरे देश में हम लोग देखते हैं सबको मिलता रहता है। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस क्षेत्र में संगम बिहार गंगा वाला आसपास के लोग से आए हैं। मंडप की हमारे बीच में डॉक्टर सुनीता रावत जी है, उनके निवेदन डॉक्टर सुनीता रावत सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसे ओमाजे तीर्थानि प्रचलन्ति सकास्थानि खंडन। सीधा तुम पंडाल की तरफ, आप पंडाल की तरफ आगे बढ़ते हो। ओम सपाशन परदय स्त्री शतशमिदाः कृताः देवाः अवधं पशुं मा। आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन देते हैं, हमारे हाथ में जीवन होता है, बिल्कुल एक होली की रात और उस होली की रात में क्या क्या लिखना है, ये भी हमारे हाथ में।